हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 17 से वापस देखना शुरू करते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ते रहना, ठीक है। पहला है गोल्ड ट्रांच के बारे में, रेफर्स टू क्या है ये। अब क्या होता है, ऐसे जनरली जो कीवर्ड्स है ना, गोल्ड ट्रांच हो गया, एसडीआर हो गया, ये सब जनरली आईएमएफ से रिलेटेड होता है। तो आपको अगर नहीं पता है और लास्ट में अगर आंसर देना ही है तो आप आईएमएफ मार सकते हो। सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहा है ये। पार्ट 4 अब हमें पता है कि डीपीएसपी होता है। पहला, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होता। सेकंड है, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो पहला और दूसरा तो वैसे कॉन्फ्लिक्टिंग है, वैसे दोनों एक साथ आ भी नहीं रहे हैं कहीं ऑप्शन में। तो ठीक है, पहला गलत है वो हमें पता चल गया, तो ए और सी हट गया। दूसरा सही है वो अब हमें पता है। तीसरा देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। सही बात है, स्टेट को गाइड करता है लॉ मेकिंग में, ठीक है। तो 2 और 3 हो गया। ये भी आपका बेसिक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सॉल्व हो सकता है। 19th वाला देखते हैं। 19th वाला भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, सही बात है। 6 महीने के बाद ही उसे फिर 6 महीने के बाद ही मतलब कोई ना कोई पार्टी उसे ज्वाइन करनी होती है। पार्टी नहीं इन द सेंस, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसका पार्ट बनना होता है उसे, ठीक है। लेजिस्लेचर का पार्ट बनने के लिए या तो इंडिपेंडेंट हो या तो किसी पार्टी के थ्रू बनेगा। अब सेकंड देखते हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन आरपीए, पर्सन कनेक्टेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड। ये स्टेटमेंट ब्लेटेंटली गलत है। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का एज सच कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। और 2 साल से ज़्यादा अगर 2 साल से ज़्यादा अगर कन्विक्शन हो रहा है तो क्या होता है उस केस में, पूरा मिला के शायद कुछ 6 साल का बैन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये 6 वाला फिगर मैं एग्जैक्टली अभी श्योर नहीं हूँ, 6 से 8 साल के बीच में कुछ है, वो चेक कर लेना। 5 वाला तो नहीं है ऐसा कुछ। तो मेन सार इस प्रश्न का ये है कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन है ना उनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला स्टेटमेंट है तो वो कह रहा है कि स्टेट फॉर 6 months, ठीक है, 6 महीने की बात कर रहा है। अब आफ्टर बिफोर वो सब भी पढ़ने की ज़रूरत है। सेकंड में क्या कह रहा है, 5 साल, एग्जैक्टली 5 साल कह रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा पता होने की ज़रूरत है। तो ये हो गया, ठीक है। पहला गलत था इसमें, दूसरा सही है। नहीं मतलब दूसरा गलत था, पहला सही है। आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ, अब क्या पूछ रहे हैं ये भी, हाँ सबसे पहले ये भी तो देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। इसमें पूछना है करेक्ट कौन सा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही और शी थिंक्स। मतलब पता तो नहीं होता बट जनरली आपको ये याद रखना है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, या फिर हेड ऑफ द नेशन हो गया, तो इनके पास ना जनरली कुछ प्रिविलेजेस होता हैं। अब क्या होता है ये प्रिविलेजेस, जैसे कि पहला तो इम्यूनिटी होती है इनके पास काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। अगर कोई बिल इनके पास जा रहा है तो उस पर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता कि इनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही साइन करना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी होती है इनके पास, और अकाउंटेबिलिटी एज सच नहीं होती, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मतलब अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेटर में होगी, स्पिरिट में नहीं होगी। अब तो प्रेसिडेंट बुला सकता है सेशन, हाँ ठीक है, पता नहीं है बुला सकता है नहीं बुला सकता, कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा, बट ये स्टेटमेंट 100% गलत नहीं है तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। देखो वही सेम फंडा यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशंस, ठीक है। अब संविधान के अंदर ऐसा कुछ तो मतलब कहीं भी पढ़ने में नहीं आया है कि 3 सेशन है, और जहाँ पे भी लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, वहाँ पे अपने कान खड़े कर लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट मोस्टली गलत होंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ एग्जैक्टली दी हुई है ना, ये अब तक आपने इतनी तैयारी कर ली है तो आपको पता होगा, ठीक है। मतलब दिमाग में बैठा रहेगा, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं तो होगा। सेकंड तो 100% गलत है। तो बी अड़ गया और डी अड़ गया। अब ए बचा, एक 3 बचा, मतलब एक तो 100% सही है। अब आगे, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, एक, हाँ मतलब अब ऐसा है कि 2 सेशन जो पार्लियामेंट के होते हैं ना उनके बीच में जो गैप है मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये फंडा था। बट मिनिमम नंबर कितने दिन के लिए पार्लियामेंट को मिलना ये कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है।
तो जितने भी हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे अब तक, इनमें क्या हो रहा है, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ रहा है और एलिमिनेशन से चीज़ें हो रही है और स्टेटमेंट हमें ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, 21वां हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ये तो कीवर्ड है, कीवर्ड के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, अगर रटा हुआ है तो ठीक है, तो हो जाएगा, अदरवाइज़ तो सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर 22, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मिक्सड है, अगर पता है तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेटमेंट, द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय मास फॉस्टर द महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब लॉजिक डाल के कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको आइडिया है तो सॉल्व होगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। अब जैसे कि 23वां क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि ओल्ड एनसीईआरटी की जो किताब है वहाँ से बन रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी क्या, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के बन रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 तक की बात हो रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, हाँ हो सकता है। ठीक है, वैसे इनकी हालत खस्ता थी। आगे मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स लिखा है। ठीक है, इन लार्ज नंबर्स। अब ये वी आर नॉट श्योर, बट इन लार्ज नंबर्स लिखा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट कुड बी रॉन्ग। आगे रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब डलहौसी आए मतलब 1850 के बाद हुआ है ये सब, रेलवे वगैरह डालने का काम। ठीक है, आगे हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। ये स्टेटमेंट तो ब्लेटेंटली गलत है, मतलब ब्रिटेन से कुछ इम्पोर्ट होकर भारत में आ रहा है, उस पर हैवी ड्यूटी ब्रिटेन क्यों लगाएगा? तो सी और डी तो हमने 100% हटा दिया। बी हमें देखने से पता चल रहा है, बी और ए में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ए जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ए को मार्क करेंगे इसमें 23 में। आगे 24वां टाइमलाइन पता होना चाहिए, टाइमलाइन पता होगी तो हो जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। आगे 25वां हुंडी कीवर्ड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब, ये जो हिस्ट्री है इसमें कीवर्ड्स, उसका कंटेक्स्ट और थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी की जो ओल्ड वाली किताब है उनसे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर उसके बाद जो लूसेंट है, लूसेंट को अगर रट लो तो बहुत अच्छी बात है, रट सकते हो तो। और कंटेक्स्ट के साथ समझने की अगर ज़रूरत है फिर तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ दे आर मोर देन एनफ। अब आगे देखिए 26वां जो क्वेश्चन है, देशर कथा करके कुछ है, इसके बारे में बोला है, स्टेटमेंट देखते हैं। देशर कथा, अब देखो जैसे एग्जाम में आपको नहीं पता ना देशर कथा क्या है, वैसे किसी को भी नहीं पता होगा, सिंपल सा फंडा है, सब स्टैंडर्ड किताबें पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है और ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है, जैसे 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 2 3 है, तो या तो तीनों सही होंगी या तो एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन होगा। अब तीनों सही होना मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन के बारे में कहीं सुना नहीं है कभी, तो शायद एक स्टेटमेंट इसमें से गलत होगी। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है स्टार्टिंग का। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है, इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। हो सकता है भाई, उस टाइम पे जब लिखी है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सेकंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। 1 and 2 सही हो सकती है। थर्ड देखते हैं, द यूज़ ऑफ देश बाय, कौन है ये, दुष्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेस्ट इन द रीजन ऑफ बंगाल। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई, जैसे पढ़ो इसमें वर्ड ही स्पेसिफिक डाल दिया कि वॉज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की गलत होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक तो ये तरीका था, तो तीसरी गलत हो जाएगी। अदरवाइज़ जो नाम है ना, रिटन बाय, जैसे लिखा है सखाराम गणेश दुष्कर, अब ये जो नाम है ये थोड़ा सा मराठी नाम है। ठीक है, तो लगता है कि ये देशर कथा वगैरह जो भी लिखी है या महाराष्ट्र के साइड में लिखी होगी। ठीक है, तो या तो आप नाम से तुक्का मार सकते हो, या तीसरा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि गलत है, ये बहुत स्पेसिफिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2। आगे देखते हैं 27वां, जैसे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा गया है इसमें, तो मतलब देखो बात ये है कि प्रश्न सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होना ही चाहिए, मतलब पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक हिस्ट्री वो सब तो पता होनी चाहिए। अब जैसे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या क्वेश्चन है, इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ ठीक है सही बात है। आगे विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgated इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हो सकता है। आगे एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी की सजेशंस फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, हो सकता है, पता नहीं।
नीचे ऑप्शन देखते हैं 1 1 2 4 3 2 3 4, मतलब रैंडम ऑप्शन है। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी ये है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स ना गलत हैं। आगे, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो अब हमें इसमें ये पता चल रहा है कि चौथा तो 100% सही है, पहला भी सही है, तो 1 और 4 तो आंसर में आएगा ही। अब जहाँ पे 1 और 4 आ रहा है वैसा ऑप्शन अपने पास बी ही है। ठीक है, क्योंकि गांधी अर्बन पैक्ट में गांधी ने कहा था कि सारे प्रिजनर्स को छोड़ दो, ब्रिटिशर्स ने कहा था सिर्फ उन्हीं को छोड़ेंगे जिनके अगेंस्ट वायलेंस का चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे विट्ठल विध्वंसक, और रटा हुआ हो पता हो तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ बैठ के तुक्के मारोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें तुक्का कैसे लग रहा है, जैसे आपने इतनी बार ज्योतिबा फुले पढ़ लिया, गांधी पढ़ लिया, अम्बेडकर पढ़ लिया, अब आपको ये कीवर्ड कभी दिमाग में नहीं आया होगा, विट्ठल विध्वंसक इनमें से किसी ने लिखी है क्या? तो एक, तो जो ए वाला ऑप्शन है उस पर आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग वाला थोड़ा तुक्का हो गया। आगे कुल व्याप्या क्या है, कुल्य वापा, द्रोण वापा, अब ये सब क्या है, कीवर्ड वाले क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तब होगा। या एलिमिनेशन वगैरह सच कहीं काम नहीं कर रहा। आगे, अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या होता था कि जनरली जो स्टैंडर्ड कीवर्ड होते थे, जैसे अशोका हो गया, विजयनगरा हो गया, कृष्णदेव राया हो गया। ठीक है, तो ये सब जहाँ आपको दिखते हैं वहाँ पे आप इन्हें मार्क कर देते हो। बट इस क्वेश्चन में क्या, अशोका भी आ गया, हर्षवर्धना भी आ गया, कृष्णदेव राया भी आ गया, इसलिए आपको ये जो प्रश्न है सब पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ोगे उसके बाद ही मतलब हो पाएगा, और अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो। अब इसमें जैसे बहुत लोगों ने तुक्का ना अशोका सीधे सीधे मार दिया था। ठीक है, तो वो सही भी हो गया था। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए रखते हैं अभी इस वीडियो को, इसे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।